हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग के लिए मैं फिर आज एक लाया हूँ धमाकेदार वीडियो, जो कि परसेंटेज का पार्ट 4 तक मैं बता चुका हूँ। आज मैं पार्ट 5 लाया हूँ, और ये पार्ट 5 जो है इसको एक ट्रिक से बनाएंगे। चलिए आप लोग जुड़ जाइए जल्दी से। चलिए जी, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस पे लगे रहिए। प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तभी जाकर मैथ ठीक होगा। बिना प्रैक्टिस के मैथ ठीक होने वाला नहीं है भाई। चलिए ठीक है, बकवास नहीं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, कर्क मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पे, 30% यातायात पर तथा 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 500 रुपया हो तो वह क्या बचाता है? मतलब कि ये कह रहा है कि मोहन जो है अपनी मासिक आय का पैसा खर्चा कर रहा है। तो कहाँ का खर्चा कर रहा है? बोल रहा है पढ़ाई पे कर रहा है 20% पढ़ाई पे कर रहा है, 30% कर रहा है यातायात पे, 25% वो कर रहा है अन्य जगह पे कर रहा है। फिर कह रहा है कि यदि उसकी मासिक है, अगर वो मंथली अगर 500 रुपया कमा रहा है तो उसको बताइए कि वो कितना बचत करता है। इसको बस एक दिमाग लगाना है। देखिए, कुछ नहीं करना, देखिएगा आप लोग इसको बनाइएगा। क्या कीजिए, पहले आप देखिए कि कितना है। पढ़ाई पे 20% कर रहा है, 30% यातायात पे कितना, 30 और 20 कितना हो गया, 50 हो गया। 25% क्या कर रहा है, अन्य मदों पे कर रहा। तो 50 में 25 ऐड कीजिएगा, कितना हो गया, 75। तो 75% क्या हो गया, उसका खर्चा हो गया। खर्च कितना हो गया उसका, 75% उसका क्या हो गया, खर्च हो गया। हम कोई भी नंबर को क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। मैं बता चुका हूँ आप लोग को, बार बार मैं बताता हूँ कि कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, 100 होता है, 100% होता है। तो क्या कीजिए, 75% अगर वो खर्च कर दिया तो 100 में से घटाएंगे इसको तो कितना बचेगा, ये पहले बताइए। 100 में से आप इसको घटाइएगा 75 को, क्या होगा, 25%। मतलब क्या कर रहा है, 25% क्या कर रहा है, वो बचत कर रहा है। 25% अगर वो बचत कर रहा है तो अब मंथली वो कितना कमा रहा है, 500 रुपया कमा रहा है। तो 500 का 25% निकाल लेंगे। देखिए, 500 का 25%, 500 का 25% निकालिए, 0000 खत्म हो गया। 25 का कितना होगा, 125 रुपया। मतलब वो कितना बचा रहा है, 125 रुपया बचा रहा है वो। जी बहुत सिंपल ही है, ये कोई हार्ड नहीं है मैथ ही सब। बस आप लोग मैथ को बस बना दिए कि सर मैथ बहुत इजी है, मैथ बनता है। नहीं यार, मैथ कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। बस आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिए। जब तक कंटिन्यूटी नहीं बनाए रखिएगा तब तक मैथ समझ में नहीं आएगा। आप लोग रेगुलर आइए, रेगुलर आप लोग देखिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा होगा, उसको आप लोग देखिए, तब समझ में आएगा कि मैथ कितना ईजी है। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको देखिए, नेक्स्ट मैथ क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि राम अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर, शेष का 30% हिस्सा कपड़े पर खर्च करता है। यदि वह प्रतिमाह 2520 रुपया बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताइए। देखिए, ये मैथ अलग था, ये मैथ अलग था, दोनों में डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, ऊपर पे सिर्फ ये कहा रहा है कि मोहन अपनी आय का 20%, जितना वो पैसा वो कमा रहा है उसका 20% बोल रहा है। उसमें शेष नहीं बोल रहा है कि 500 रुपया कमा रहा है, 500 का 20% निकालिए, फिर शेष का निकालिए 20%, ऐसा ही नहीं कह रहा। सिंपल में वो दे दिया। और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ कह रहा है कि राम अपनी आय का 40% क्या कर रहा है, भोजन पे। उस अपनी आय का मतलब इनकम का 40% कर रहा है भोजन पे। फिर उससे जो बचेगा उसका शेष पार्ट्स नेक्स्ट में, फिर उसका जो बचेगा, फिर उसका आगे, फिर उसका जो बचेगा उसका आगे, वो ऐसे बताया जा रहा है। ठीक है, ये मैथ यही कह रहा है, यही कह रहा है मैथ ये। या आय का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर, शेष का 30%। देखिए सब में शेष लगा हुआ है, तो डरने की कोई बात नहीं है। आज के बाद आप लोगों को इस मैथ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। देखिए बस एक ट्रिक दिमाग में रखिए, एक ट्रिक से इसको बनाएंगे। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए। क्या बोल रहा है, राम की क्या बोल रहा है, उसका मासिक है, मतलब वो कितना हुआ उसका मासिक है वो निकालिए। देखिए सबसे पहले ऊपर पे आप क्या लिखिए, 100 लिखिए। हर नंबर अपने आप में क्या होता है, 100 होता है कि नहीं। 100 हर नंबर अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। अब देखिए क्या कर, अपनी आय का 40% किस पे खर्च कर रहा है, भोजन पे कर रहा है। तो क्या कीजिए, 100 में आप क्या कीजिए, 40 को घटाइए, इंटू को सिंबल लिखिए, फिर लिखिए 100।
क्या बोल रहा है फिर नेक्स्ट बोल रहा है शेष का 50% हिस्सा किस पे, यातायात पे। तो 100 में से 50 को फिर घटाइए, फिर इंटू सिंबल लिखिए, फिर 100 लिखिए। 30% हिस्सा क्या कर रहा है, कपड़े पे। तो 100 में से क्या कीजिए, फिर 30 को घटाइए, कपड़े पे खर्च करता है, बस खत्म हो गया। फिर क्या कर रहा है कि वह प्रतिमाह इतना रुपया क्या कर रहा है, बचा रहा है। इतना रुपया क्या कीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए इसको बनाइए, 100 ऊपर पे हो जाएगा, 100 में से 40 गया 60 हो गया, 100 ऊपर पे हो गया, 100 में से 50 गया कितना होगा, 50 हो गया, 100 ऊपर पे हो गया, 100 में से 30 गया 70 नीचे होगा। यहाँ पे क्या लिखिए, 2520। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसको घटाइए, घटाने में क्या कुछ प्रॉब्लम है घटाने में, देखिए 1 0 1 0 खत्म हो गया, कट गया ना। चलिए 1 0 से 1 0 ऊपर काट दीजिए, E 0 से E 0 ऊपर काट दीजिए। ठीक है, 6 से इसको कटाइए पूरे पूरे, 6 4 जा 24, 24 हो गया। 25 में 24 गया कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 पे 2 12 होता है, 6 2 जा 12, 12 हो गया। सो 42 हो गया। अब 7 से 42 कटेगा कितना बार में, 6 बार में। नीचे 5 बचा हुआ है, 5 से कटा दीजिए 100 को कितना बार में, 20 बार में। तो वहाँ पे आपका क्या होगा, 100 हो गया, लिखिए बराबर 100 इंटू 20 इंटू 6 कितना हो गया, 120। तो 120 पे कितना जीरो, 00, मतलब क्या हो गया, 12,000 रुपया उसका क्या हो गया मंथली। वो कितना कमा रहा है, 12,000 रुपया कर रहा है, मंथली कर रहा है। अब देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिए फिर से समझिए, फिर से समझिए, टेंशन नहीं लेना, मैं फिर बता रहा हूँ। आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। समझिए, फिर से समझिए। राम अपनी आय का 40% किस पे कर रहा है, भोजन पे कर रहा है। शेष का 50% यातायात पे कर रहा है, फिर शेष का कर रहा है कपड़ा पे खर्च कर रहा है। और ये भी दिया हुआ यहाँ पे मंथली जो है वो 2520 रुपया वो बचा रहा है। तो बताइए वो मंथली कमाता कितना, मंथली उसका इनकम कितना। उसका फॉर्मूला होता है, ऊपर पे 100 लिखेंगे, 100/100 माइनस जो भी नंबर दिया आपका वो लिख दीजिएगा, फिर इंटू लिखिएगा। 100 ऊपर पे 100 बाय, यहाँ देखिए लिखे हैं 100/100 माइनस 40 क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे 40 दिया हुआ है। उसका जितना जितना परसेंटेज दिया हुआ उसको 100 में क्या कीजिए, 100 में क्या माइनस करते जाइए, चाहे जितना बार भी दिया होगा। अगर 1-2 टर्म में और रहता तो 1-2 टर्म में और भी लिख देते। और वो बचत कर रहा है इतना रुपया, तो बचत कर दिए इतना, ठीक है, बचत कर दिए। अब फिर क्या किए, 100 ऊपर पे हो गया, 100 में से 40 गया कितना बचेगा, 60 बचेगा। इंटू लिखिए, 100 ऊपर पे हो गया, 100 में से 50 गया कितना बचेगा, 50 होगा, 50 इंटू लिखिए। 100 ऊपर पे हो गया, 100 में से 30 गया कितना बचेगा, 70 इंटू 2520 यहाँ पे कर दिए। देखिए कटाने के लिए आपको सीखिए, कटाइए, बेरहमी से काटिए। कटाने में कोई माया मोह नहीं करना है कि हमको इसे बेरहमी से काटिए, आपको जैसे काटना हो वैसे काटिए। देखिए 1 0 और 1 0 कट गया। 7 से कट गया 252 कितना बार में, 42 बार में कट गया। 7 से नहीं 6 से कटेगा, ये 1 0 ऊपर काट दिए, 1 0 इसको भी काट दिए। 6 से कटाया गया इसको कितना बार में, 42 बार में। अब 42 को कटाया कितना बार में, 7 बार में और 6 बार में। 7 6 जा कितना होता है, 7 6 जा कितना होता है बोलिए, 7 6 जा 42 होता है। तो 42 से इसको कटा दिए, कट गया। अब उसको आ जाके देखिए 5 से कटेगा 100 कितना बार में, 20 बार में। उसके बाद जाके अब नीचे कुछ बचा हुआ है ही नहीं, देख लीजिए आप लोग, कुछ नहीं बचा हुआ। यहाँ पे 100 है तो 100 लिखें, फिर सब जगह इंटू का सिंबल है, इंटू ही लिखेंगे। 20 इंटू 6 कितना होता है, 6 2 जा होता है 12, इस पर 1 0 बैठा दीजिए, ठीक है, 1 0 बैठा दिए। अब 100 इंटू 120 कितना हो गया, 12,000 रुपया हो गया। अगर यहाँ पे ये अगर पूछ दे, ये अगर पूछे कि आपको ये बताना है कि 12,000 रुपया जो खर्चा कर रहा है, ये बताइए कि भोजन पे वो कितना खर्चा कर रहा है, तो 12,000 का 40% निकालिएगा, ठीक है। ऐसे करके इन्वेस्ट करके बनते चला जाएगा, इस तरह से बनेगा। उसके बाद देखिए एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आप लोग को, यहाँ पे आपका बचत दिया हुआ ना, यहाँ पे अगर आपका दिया रहता है कि आय दिया रहता है, मान लिया जाए आपका इनकम दिया रहता है 12,000 रुपया, अब बोलता है कि बचत क्या कर रहा है, आप वो निकालिए, तो क्या करते, कुछ नहीं करते, अरे कुछ नहीं करते। बचत ये दिया रहता, मतलब ये आय दिया रहता, तो आय की जगह पे क्या लिखते हैं हम, इधर पे आय लिखते, और बचत की जगह पे क्या हो जाता है, एक्स मान लेते, बचत की जगह पे एक्स मान लेते और एक्स मान के फिर उसको बनाते, बन जाता। जैसे कि ये 12,000 है ना, तो 12,000 रुपये क्या करते हैं, आप वहाँ पे लिखते, राम की जगह पे वो क्या लिख 12,000 रुपये लिख देते, और यहाँ पे क्या, बस यही फॉर्मूला बना सकते हैं।
यही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला पे बनेगा। और देखिए ज़्यादा फॉर्मूला याद करने का ज़रूरी नहीं है, याद कीजिएगा, आपका एग्जाम टाइम में आप भूल जाइएगा। तो एक ही फॉर्मूला आप दिमाग में रखिए जो आप, और एक ही फॉर्मूला बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप उसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या कि इसको उधर रख देते, ये आपने आप एक्स मान लेते हैं, ठीक है। नीचे वाला से ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाता, और नीचे ऊपर वाला से वाला मल्टीप्लाई हो जाता, फिर एक्स का वैल्यू निकालते, और जहाँ पे एक्स का वैल्यू होता है उसका वैल्यू कहाँ जाता, नीचे में जाता, फिर इसको घटा देते और घटा देते, बन जाता, कुछ नहीं, ठीक है। क्लियर है? और कोई प्रॉब्लम है बताइए आप लोगों को। ऐसे ही मैं छोटा छोटा वीडियो लाता हूँ, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। अब बताइए 10 मिनट 11 मिनट में अगर आपका एक टॉपिक मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ, आप क्या चाह रहे हैं? तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हमको एक क्या मिले, एक एनर्जी मिले, और फिर मैं बार बार इस समय वीडियो आपके लिए लाऊं, ठीक है। चलिए मिलते हैं।